क्रिसमस से 2 दिन पहले की बात थी। जब सुबह मधु चिड़िया ने अपनी आंख खोली तो उसने देखा कि पूरे जंगल घुटनों तक बर्फ में डूबा हुआ है। पहाड़ों की डालियां झुकी हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी। बबलू चिड़ा कांपते हुए बोला, अरे मधु, आज तो दाना ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। देखो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। इतनी बर्फ में आखिर हम कैसे ढूंढेंगे दाना अपने लिए। हाँ हाँ बबलू जी, वो तो दिख ही रहा है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जंगल में और भी कई छोटे पक्षी हैं जिन्हें आज खाना नहीं मिलेगा और जिनको भोजन ढूंढने में असुविधा होगी। उसी समय मीनू मौसी भी अपने घोंसले से बाहर आई और गंभीर आवाज में बोली, अरे बाप रे, ये स्थिति तो समान नहीं है। यहाँ तो बहुत खतरनाक बर्फबारी हो रही है। जमीन का टुकड़ा तो दिखना भी मुश्किल हो गया है। आखिर ये बर्फबारी चाह क्या रही है? इतनी खतरनाक बर्फबारी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। बरगद के पेड़ के नीचे सब पक्षी इकट्ठा होते हैं। मोंटी कौवा, कालू कौवा और गौरी कौवी ने यह सभा बुलाई हुई थी। पक्षियों का उड़ पाना मुश्किल हो रहा था। मोंटी कौवा कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर स्नो शेल्टर बनाएंगे और खाना बांटेंगे। स्नो शेल्टर, वो क्या होता है मोंटी भाई? स्नो सेंटर एक घर होता है जिसमें हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। हाँ हाँ, हम बनाएंगे। मेरे बेटे मोंटे का दिमाग तो बहुत तेज चलता है। हमारे पास अनाज का भी भंडार है। पक्षियों, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग आपको भोजन देता रहेंगे और कोई भी भूखा नहीं रहेगा। यह सुनकर छोटे पक्षियों की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई थी। कुछ दिन पहले जब रानो चिड़िया सिर्फ अपने पंखों की तारीफ करती थी, आज वही सबसे पहले आगे आई। मैं भी मदद करना चाहती हूँ। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा रानू बहन। आखिर आप भी मदद करना चाहते हैं सारे पक्षियों की। हाँ हाँ मधु, मुझे अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं अब पक्षियों की मदद करना चाहती हूँ और अपनी की गलती की क्षमा चाहती हूँ। मुझे करने दे, मुझे सारे पक्षियों की मदद करनी है अब। हाँ हाँ, मदद जरूर करें रानू बहन। बहुत दूर पहाड़ों से घिरा हुआ एक सुंदर जंगल था। यह जंगल बाकी जंगलों से अलग था क्योंकि यहाँ हर साल सर्दियों में बर्फबारी होती थी। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, सफ़ेद बर्फ से ढके जमीन और ठंडी हवा में उड़ते पंख, यह दृश्य किसी सपने जैसा लगता था। इसी जंगल के बीच एक बरगद के पेड़ पर रहती थी मधु चिड़िया और उसका छोटा सा परिवार। मधु चिड़िया बहुत ही सरल, दयालु और मेहनती थी। मधु चिड़िया और उसका पति बबलू चिड़ा रहता था। बबलू चिड़ा भी बहुत शांत स्वभाव का पक्षी था। जब बर्फ गिरती तो बबलू खुशी से बोलता, अरे मधु, देखो, आसमान से रुई गिर रही है। ये रुई नहीं है बबलू जी, ये तो बर्फ है, बर्फ। वही पड़ोस में मधु चिड़िया की दोस्त मीनू मौसी रहती थी। वे उम्र में बड़ी थी और अनुभव से भरी हुई थी। उनका घोंसला हमेशा गर्म रहता था क्योंकि उन्होंने उसे पत्तों और सूखे घास से बहुत समझदारी से बनाया था। सर्दी की एक शाम मीनू मौसी मधु के पास आई। अरे मधु, इस साल की सर्दी ज्यादा कड़क होने वाली है और सुना है क्रिसमस भी आने वाला है। हाँ हाँ मीनू मौसी, लेकिन ये क्रिसमस वो क्या होता है मीनू मौसी? अरे आपको नहीं पता मधु, क्रिसमस एक खुशी बांटने का त्योहार होता है। उससे हमारे जंगल में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दौड़ती रहती है। उसी जंगल में एक घमंडी रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया बहुत सुंदर थी। वो हमेशा खुद को सबसे अलग समझती थी। जब उसने सुना कि क्रिसमस आने वाला है तो वो बोली, अगर मेरे पास सबसे सुंदर सजावट नहीं होगी तो मैं हिस्सा ही नहीं लूंगी। अरे रानो बहन, खुशी सजावट से नहीं साथ से आती है। यदि हम सारे पक्षी साथ में रहेंगे
तो उससे खुशियाँ बटेंगी और चारों तरफ खुशियों का मेला होगा। आप चिंता ना करें, सजावट से किसी भी प्रकार की खुशी नहीं मिलती है। जाओ जाओ मधु, जाओ जाओ, ऐसा नहीं होता है। रानू चिड़िया ने मधु चिड़िया की बात अनसुनी कर दी। जंगल के एक सबसे बड़े बरगद के पेड़ पर रहता था कालू कौवा और गौरी कौवी। दोनों बहुत मेहनती थे। उन्होंने सालों तक जंगल और शहर के बीच खूब धन कमाया था। उनका बेटा था जिसका नाम था मोंटी कौवा। वह भी पढ़ा लिखा और समझदार था। वह शहर से पढ़ लिख कर आया था और अपनी नई सोच को लेकर आया था। एक दिन मोंटी ने कहा, इस बार जंगल में पहली बार क्रिसमस मनाऊंगा। इस बार तो बहुत अच्छे से क्रिसमस मनाएंगे जंगल में। एक रात जंगल में खूब सारी बर्फबारी होने लगी। पूरा जंगल शांत हो गया था। पेड़, घोंसले, जमीन सब बर्फ से ढक गए थे। मधु चिड़िया डर गई थी। इतनी ठंड में कैसे रहेंगे आखिरकार बबलू जी हम? ये ठंड तो बढ़ती जा रही है, अब क्या करेंगे? मोंटी कौवे ने सारे पक्षियों को इकट्ठा होने के लिए कहा। सभी पक्षी कुछ देर बाद कालू कौवे के घर पर इकट्ठा होते हैं। मोंटी कहता है, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और हम इस बार क्रिसमस बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। सबके साथ रहने से हमारी खुशियाँ बांटेंगी। सबको क्रिसमस की तैयारी कर लेनी चाहिए। सभी पक्षी अपने अपने घरों में जाकर क्रिसमस की खूब तैयारियां करें और अच्छे अच्छे सजावट का सामान अपने अपने घरों में लगा लें। और जो भी खिलौने वगैरह बनाना चाहते हैं सभी अपने अपने घरों में बना लें, क्योंकि इस बार हम क्रिसमस को बहुत हटके मनाने वाले हैं। क्योंकि इस बार हम पहली बार जंगल में क्रिसमस मनाएंगे दोस्तों। सभी मोंटी कौवे की बात से सहमत होते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं और खूब सारी सजावट करने लग जाते हैं। सभी पक्षी क्रिसमस की तैयारियों में जुट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रानो चिड़िया अकेली रह जाती है। वो अपने ही घमंड में चूर थी। वो कहती है, मैं नहीं जाऊंगी किसी के पास इस बार। मैं अपने घर में ही मना लूंगी क्रिसमस, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सजावट का सामान भी नहीं है। और पक्षियों के पास तो सजावट का सामान है, लेकिन मुझे किसी के साथ की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद रानो चिड़िया को उसकी गलती का एहसास हुआ। अब वो मधु चिड़िया के पास आती है। मुझे माफ कर दो मधु बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने घमंड करके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ कर दो मधु बहन। कोई बात नहीं रानो बहन, कोई बात नहीं। आप भी हमारी बहन हो। आप जब तक बर्फ नहीं खत्म हो जाती हमारे ही घर पे रहे, क्योंकि आपके घर में तो बहुत ज्यादा ठंडा है। अब सभी पक्षी मिलकर जंगल में धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं। थोड़ी थोड़ी बर्फबारी भी हो रही थी और पक्षियों में क्रिसमस का उत्साह था। कालू कौवा सभी पक्षियों को बहुत सारे गिफ्ट बांटता है। ये लो तुम सबके लिए गिफ्ट, और आज से हम सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। रानो चिड़िया को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो समझती है कि सबके साथ मिलजुल कर ही रहने में ही भलाई है।